Welcome to Sharma Education. हेलो एवरीवन, मैं भारती शर्मा आज फिर शर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। हम आपके लिए लेकर आए हैं, यानी कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अलंकार भाग 2। हमने अलंकार भाग 1 यानी पार्ट 1 हमने पहले पढ़ा हुआ था। उससे पहले हमने पढ़ा था पार्ट 1 में शब्दालंकार, और आज हम पढ़ेंगे भाग 2 यानी कि इसका दूसरा पार्ट। एक तो ये हो गया, दूसरा पढ़ेंगे हम अर्था अलंकार। देखिए, शब्दालंकार की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है किसी भी कैंडिडेट या मेरे स्टूडेंट ने, तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि शब्दालंकार हमारे 9th-10th के बच्चों को आते हैं, उनके कोर्स में यूपी बोर्ड में आते हैं हर बार। और शब्दालंकार में मैंने अनुप्रास के जो भेद हैं वो भी मैंने उसमें समझाए हुए हैं, जो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो आइए पढ़ते हैं अर्था अलंकार। देखिए, अर्था अलंकार जैसे कि मैंने पहले बताया था, शब्दालंकार जो शब्द पर आश्रित होते हैं अलंकार, और अर्थालंकार जो कि हमारे अर्थ पर आश्रित होते हैं। तो अर्थालंकार में कौन कौन से प्रकार आते हैं, जैसे कि उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, अतिशयोक्ति हो गया, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार, ऐसे बहुत हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर उपमा अलंकार। उपमा खाने वाला नहीं है, ये हमारे पढ़ने वाला उपमा है। तो यहाँ उपमा अलंकार लिख देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनके दिमाग में खाने की बात पहले आती है। तो देखिए, उपमा अलंकार में इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो उपमा का अर्थ होता है यानी तुलना की जाती है, किसी चीज़ से समानता की जाती है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम समानता, ठीक है। सादृश्यता भी बोलते हैं उसे, या हम बोलते हैं यहाँ पे उसकी समानता होगी तुलना, या फिर हम उसे लिखेंगे तुल्यता, यानी किसी भी वस्तु की हम तुलना करते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा लिखो, आप कॉपी में नोट करेंगे, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए हम यहाँ परिभाषा लिखते हैं। देखिए, जहाँ पर उपमेय की, जहाँ पर उपमेय की उपमान में, उपमेय की उपमान से आएगा, सॉरी, से किसी समान धर्म, जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुल्यता की जाती है, ठीक है, तुल्यता की जाती है, वहाँ हमारा उपमा अलंकार होता है। अब हम कैसे समझेंगे कि जैसे हम किसी भी बच्चे को देखते हैं, तो हम उस बच्चे को कैसे पहचानते हैं कि ये इसका बच्चा है, क्योंकि उसके चेहरा या उसकी आदतें या उसके शरीर की बनावट उसके माता पिता से मिलती है। तो हम बच्चे को देखकर कहते हैं कि हाँ, ये उसके जैसा दिखता है। तो यहाँ जब हम उपमा अलंकार पढ़ेंगे तो यहाँ एक शब्द है सा या से। तो जब भी हम उदाहरण देखेंगे, हर बार हम क्या देखेंगे, सा या से उस पंक्ति में या उस उदाहरण में अवश्य हमें देखने को मिलेगा। तो मेरे स्टूडेंट ने क्या किया होगा, अभी तक डेफिनेशन जो हमने परिभाषा लिखी है उसको कॉपी में नोट कर ली होगी। एक बार देख लो, जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुल्यता की जाती है, सेंटेंस यहाँ लिख लेना इससे आगे, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसे मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है बच्चों, क्योंकि अब हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ें समझ में कब आती हैं, जब उसके उदाहरण हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहला उदाहरण लिखेंगे आपके लिए। उदाहरण हम लिखेंगे, किसी का भी ले लो, सीता, राधा नाम है ये, तो राधा का मुख
जो राधा का मुख है यानी कि फेस है वो कैसा है, चंद्रमा सा सुंदर है। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब देखिए जो हमारा मुख है क्या है, ये उपमेय। क्या है ये, उपमेय। अब हमारा जो चंद्रमा है यानी मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से, तो ये क्या हो गया हमारा उपमान। क्या हो गया, उपमान। जिस किसी वस्तु से तुलना की जाती है वो क्या होता है हमारा उपमान, और जिस वस्तु की तुलना की जाती है वो हमारा क्या होता है, उपमेय। अब यहाँ देखेंगे ये और ये क्या कहलाते हैं, तो आप देखेंगे जो सा है वो हमारा क्या कहलाता है, साधारण धर्म या समान धर्म। ठीक है, और जो हमारा सुंदर है वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉरी यहाँ पे गलत थोड़ा सा मिस्टेक होगी बेटा, यहाँ लिखेंगे जो सुंदर है वो हमारा समान धर्म कहलाएगा, और जो हमारा सा है ये हमारा क्या कहलाएगा, वाचक शब्द। ठीक है, अब आपको समझ में आया। देखिए राधा का जो मुख है यानी उसका फेस है, जो मुंह है, वो किसके समान सुंदर है, चंद्रमा। तो मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से। तो जिस वस्तु की तुलना की जाती है जिस चीज की, वो क्या होता है हमारा उपमेय। ठीक है, अब जिससे तुलना की जा रही है उपमान हो गया। सुंदर हमारा क्या है, समान धर्म, और सा हमारा वाचक शब्द हो गया। इस वाचक शब्द को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सादृश्य भी इसको कह सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा, यानी हमने जो मुख की तुलना की चंद्रमा से कैसा है। दूसरा उदाहरण देखेंगे एक और आपके लिए, यहाँ ऐसे ही लिख देती हूँ, ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा आप कॉपी में भी नोट कर लेना। ठीक है, देखिए यहाँ लिखेंगे हरि पद कोमल कैसे हैं, कमल से। ये अलग है, ठीक है, कमल से। तो जो हरि पद हैं, पद क्या हो गया, ये उपमेय। कोमल कमल किससे तुलना हो रही है, कमल से। ठीक है, तो उपमान हो गया ये हमारा, और कोमल समान धर्म, और से क्या हो गया, वाचक शब्द। अब आप दोनों उदाहरण में ध्यान से देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि सा या से आते हैं यानी जैसा या जैसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसमें आया और इसमें सा आया, जिनको हम क्या कहते हैं, वाचक शब्द या कहेंगे सादृश्य। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, उपमा अलंकार। हमें पहचानने के लिए छोटी सी ट्रिक चाहिए, वो यही है बेटा कि जब भी आप उसको देखोगे किसी पंक्ति या किसी लाइन को, तो आप समझ जाओगे सा या से आया है और तुलना की जा रही है। ठीक है, वह हमारा उपमा अलंकार होता है। अब क्या पढ़ेंगे हम, अगला अलंकार यानी कि रूपक अलंकार। देखिए बच्चों, इसे रखते हैं रूपक अलंकार। अरे मुझे याद आ गया, देखिए उपमा अलंकार का एक उदाहरण और हो सकता है। आपने एक भजन सुना होगा, जैसे वो वाला, छीन लिया मेरा भोला सा मन। अब यहाँ जो मन के लिए क्या बोला है, भोला सा आया, तो हमारा कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। देखिए बच्चों, वो मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा था इसलिए ये यूज किया गया है। तो उपमा आपको समझ में आ गया, यानी उपमा अलंकार आपको अच्छे समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे रूपक। ठीक है बच्चों, अब देखिए रूपक का क्या है। रूपक में क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ से यहाँ समानता या तुलना नहीं करते, उसको उसी का रूप हम मान लेते हैं। तो यहाँ हम जब भी परिभाषा लिखेंगे रूपक अलंकार की, तो रूपक का अर्थ देखो, लिखो कि दो चीज़ों को, ये नहीं चल रहा मार्कर, इसे देख लेते हैं, दो चीज़ों को एक कर दिया जाता है। ठीक है, हाँ ये समझ आ जाएगा, दो चीज़ों को एक कर दिया जाता है। जैसे कि परिभाषा लिख लो अब आप, यहाँ लिखेंगे जहाँ
उपमेय में उपमान का भेद रहित यानी बिना किसी डाउट के भेद रहित आरोप या आरोपित कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसे आप कंटिन्यू कर लेना सेंटेंस को पूरा, ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाता है। अब भेद रहित आरोप कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे उदाहरण और फिर समझेंगे अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो हमने उदाहरण लिया कौन सा, जब कृष्ण छोटे थे तो उन्होंने एक बार जिद कर ली थी, कृष्ण और राम ने भी ऐसी की थी कि चंद्रमा को देखकर उसे उसके चमकते हुए रूप को क्या मानने लगे थे, वो खिलौना मानने लगे थे और अपनी माँ से जिद कर बैठे कि हमें तो जो चंद्रमा है वो खिलौना चाहिए। तो उन्हें ये नहीं पता था कि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा है, यानी कि वो कोई टॉय यानी खिलौना नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा था श्री कृष्ण ने कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो हम यहाँ लिख देंगे इस उदाहरण को, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब देखिए जब हमने इससे पहले वाला अलंकार पढ़ा था उपमा, तो यहाँ कहता है चंद्र सा खिलौना ले हूँ। अब यहाँ सा तो कहीं है नहीं, तो हमारा जो रूपक अलंकार का क्या इसका बताया है मैंने कि दो चीज़ों को एक कर दिया, यानी चंद्रमा और खिलौनों को एक कर दिया गया, यानी चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया। अब यहाँ उपमेय क्या है, चंद्रमा हो गया आपका, ठीक है, और उपमान हो गया आपका खिलौना। तो अब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, यानी इसको इसी का रूप मान लिया गया है। खिलौना किसे मान लिया गया, चंद्रमा को। तो यहाँ हमारा रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं दूसरा, चरण कमल बंदो हरि राई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिख दे जो चरण कमल बंदो हरि राई। तो जो भगवान के जो चरण हैं, ईश्वर के जो चरण हैं वो कैसे हैं, कमल हैं। चरण जो पैर हैं उन्हीं को हमने कमल यानी क्यों मान लिया है, क्योंकि बहुत ही कोमल उनके पैर होते हैं। तो कमल का जो रूप है वो हमने चरण यानी पैरों को दे दिया है। तो इसका इसमें क्या किया हमने, भेद रहित आरोप कर दिया है। जैसे कि एक और उदाहरण है मीराबाई का, आप सभी ने सुना होगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो अब उन्होंने क्या किया, जो राम जी हैं यानी उनकी भक्ति को, यानी कृष्ण की भक्ति को ही उन्होंने अपना धन स्वीकार कर लिया। तो आपने देखा है कहीं भी सा या जैसा या जैसे शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं है। पंक्तियों में देखेंगे, एक बार फिर से ध्यान से, मैं इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ बच्चे को आराम से वीडियो देखकर समझ में आ जाए। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो चंद्रमा को किसका रूप मान लिया गया, खिलौने का, है ना, यहाँ सा नहीं है। और जो चरण है यानी पैर हैं ईश्वर के, वो किसकी तरह है, कोमल की तरह है। बंदो हरिराई यानी मैं उन चरण कमलों में वंदना करता हूँ। और तीसरा उदाहरण मैंने बताया है मीराबाई का, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखिए अब आप बोलोगे राम रतन, रा वर्ण की आवृत्ति दो बार हो रही है तो इसमें अनुप्रास अलंकार भी बनता है। और राम रतन धन पायो, तो यह राम रूपी धन को पा लिया, यानी राम को ही उन्होंने अपना धन स्वीकार कर लिया है। तो इसमें यहाँ हमारा रूपक अलंकार बनता है। बच्चों आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम अगले अलंकार की ओर बढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हमारा तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उपमेय उपमान जो शब्द यानी कहीं तुलना की जा रही है, कहीं उसी का रूप मान लिया जाता है और कहीं संभावना व्यक्त की जाती है। तो जो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें क्या है, इसमें उपमेय में उपमान की, ठीक है,
संभावना व्यक्त की जाती है। जो मेरे बच्चे हैं यानी कि जो स्टूडेंट है हमारा, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, डेफिनेशन में। इसकी पहचान इसी तरह से लिखना है, आपको पहचान भी लिखनी है स्टूडेंट्स को। तो पहचान क्या है इसकी, इसमें देखो जनू, ठीक है, या जानहूँ, मनु या मानहूँ, मानहूँ, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, या फिर जैसे कर लो ज्यों, इस तरह के जो शब्द होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। पहचान जनू, जानहूँ, मनु, मानहूँ, ज्यों या जन, और लिख देती हूँ, शब्द काफ़ी हैं, जन हो गया, मन हो गया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनका अर्थ क्या होता है, जैसे, तैसे, वैसे, ज्यों, त्यों आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम क्या देखेंगे हर बार की तरह, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो बच्चों, मैं हर अलंकार के आपको 2 एग्जाम्पल बता रही हूँ और ये कॉपी में आपको नोट करने हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, उस काल मानो, उस काल मानो क्रोध के, उस काल मानो क्रोध के तन कांपने उनका लगा, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका वर्ड है ये, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए स्टूडेंट, ये किसके बारे में लिखा गया उदाहरण है, जो ये महाराणा प्रताप का एक उदाहरण है ना। तो यानी कि उनकी वीरता के लिए लिखा गया है। तो उस काल मानो क्रोध के, तो पहले तो मानो आ गया, क्रोध के तन कांपने उनका लगा, यानी गुस्से से शत्रु को देख के, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो दोनों ही पंक्तियों में क्या देखेंगे, हमारा कौन सा शब्द आ गया यहाँ, मानो। इसमें मानो भी ऐड कर लो, मानो भी होता है, ठीक है। जैसे मनु, मानहूँ, मानो एक ही शब्द होते हैं। तो ये हमारा कौन सा अलंकार बनता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। एक और उदाहरण देखेंगे, उदाहरण नंबर 2, ये क्या हो गया हमारा 1। तो हम दूसरा उदाहरण देखेंगे, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानहूँ या मानो लिख सकते हैं हम, या मानहूँ नीलमणि शैल, शैल है शैल, वही अर्थ होता है शैल पर आतप परियो। इसका अर्थ मैं भी बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहला उदाहरण था महाराणा प्रताप की वीरता को लेकर लिखा गया, और ये है, ये हमारा किसके लिखे हैं, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम, यानी श्री कृष्ण। तो आप देखिए श्री कृष्ण का जो वर्ण था, यानी उनके शरीर का जो रंग था, वो कैसा माना जाता था, नीला, है ना, नीला माना जाता था। तो यहाँ बताया गया है कि उन्होंने जो अपना दुपट्टा यानी पीताम्बर ओढ़ा हुआ है नीले रंग के शरीर पर, तो कैसे चमक रहा है, जैसे कि
नीलमणि जो पर्वत है, नीलीमणि है, जो नीलीमणि पर्वत जिसको बोला जाता है नीलमणि पर्वत, यानी शैल का अर्थ क्या होता है, पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, यानी सुबह का जब सूरज निकला है तो उसकी किरणें कैसी हैं, सुनहरी रंग की, और वो उस पर पड़ रही हैं, तो वो नीलमणि पर्वत चमक रहा है। वैसे ही श्री कृष्ण ने जब पीताम्बर ओढ़ा है तो उनका शरीर ऐसे ही आभा प्रकट कर रहा है, यानी सुंदरता को प्रकट कर रहा है। तो अब यहाँ देखेंगे आप कौन सा शब्द आया हमारा, मनहु। तो यहाँ मानहु शब्द आ गया। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को जब भी हम देखेंगे किसी पंक्ति में इस तरह के शब्द जो होते हैं तो वहाँ यानी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों अब हम भ्रांतिमान अलंकार। अगला पढ़ेंगे यहाँ भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, देखो बच्चे यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं भ्रांतिमान, तो यहाँ भ्रम शब्द जैसा हमें समझ में आ रहा है। भ्रांति का अर्थ क्या होता है, भ्रम, भ्रम यानी कि कंफ्यूजन, हमारी धोखा जो होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे इसकी परिभाषा आप कैसे लिखोगे, एक बार नोट करना कॉपी में, यहाँ लिखो, परिभाषा लिख ली हमने। अब हम लिखेंगे बच्चों के लिए कि जब दो वस्तुओं में, जब दो वस्तुओं में, जब दो वस्तुओं में किसी गुण विशेष की, किसी गुण विशेष की समानता, जब दो वस्तु में किसी गुण विशेष की समानता के कारण, के कारण भ्रमवश, भ्रमवश आ गया भ्रांतिमान का, भ्रमवश एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसे पूरा कर लेना, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे हम, ये आपकी होगी क्या, परिभाषा। अब हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल, क्योंकि डेफिनेशन यानी परिभाषा तो आप याद करते हो, और याद करते हो उससे समझ में आता है। यानी जब दो वस्तुओं में किसी गुण विशेष की समानता के कारण भ्रमवश एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, वहाँ हमारा कौन सा अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब देखिए इसका उदाहरण थोड़ा सा बड़ा है, लिखेंगे, नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से, ये सभी स्टूडेंट को कॉपी में नोट करना है। नाक का मोती अधर की कांति से बीज, बीज दाड़िम, मैं इसका अर्थ बताऊंगी आपको, बीज दाड़िम का समझकर, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुख मौन है। ठीक है, सोचता है अन्न सुख, सोचता यह
अन्य सुख कौन है। सोचता है अन्य सुख, सॉरी यहाँ अन्य और आएगा, अन्य कौन है। तो एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है लेकिन आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। देखो, नाक का मोती, यानी नाक में जो आभूषण पहनते हैं, तो नाक का मोती अधर की कांति से यानी सुंदरता से। तो कैसे प्रतीत होते हैं, अधर, यानी कि जब होठ मुस्कुराते हैं तो शोभा किसकी होती है, दांत उसमें वाइट कलर के यानी सफ़ेद दांत दिखाई देते हैं। तो बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, तो जब इसकी चमक से यानी नाक के मोती की चमक से अधरों की शोभा होती है, तो वो कैसी प्रतीत हो रही है, अब दांत दिख रहे हैं सुंदर, कि जैसे दाड़िम किसे कहते हैं, अनार को, किसे कहते हैं, अनार। तो वो दांत कैसे प्रतीत हो रहे हैं, अनार के सुंदर दानों के समान प्रतीत हो रहे हैं। देख उसको ही हुआ सुख मौन है। अब उसकी जो परछाई है, जो प्रतिबिंब है, उसमें तोता अपना चेहरा देखता है, और जब वो देख रहा है तो उसको अन्य सुख यानी अपनी परछाई दिखाई दे रही है। तो सुख यानी कि तोता क्या होता है, तोता। तो उसको कैसा प्रतीत हो रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ और एक और ये कौन सा सुख है, यानी अन्य कौन है, ये दूसरा तोता यहाँ कहाँ से आ गया। तो नाक की मोती में और बीज दाड़िम में क्या है हमारा कि भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान के बाद अब हम पढ़ेंगे संदेह अलंकार। ठीक है, संदेह में क्या है, जैसे कि नाम से ही आप पहचान रहे होंगे, संदेह यानी आशंका, ठीक है, संशय। तो परिभाषा कैसे लिखोगे आप कॉपी में, सभी स्टूडेंट इसे भी नोट करेंगे जिनके कोर्स में ये आता है। ठीक है, अपना सिलेबस देख लेंगे बच्चे, कौन सा अलंकार है वही कॉपी में नोट किया जाएगा। तो परिभाषा पढ़ेंगे, रंग रूप आदि के सादृश्य यानी समानता से, सादृश्य यानी एक समान है ना, समानता से जहाँ उपमेय में उपमान का संशय बना रहे, यानी कि समझ में ही ना आए, वहाँ हमारा संदेह अलंकार होता है। ठीक है, संशय यानी कि डाउट। अब उदाहरण देखेंगे, आपने एक कहावत है सुनी होगी, कौन सी वाली, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। उदाहरण लिखेंगे, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है। सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अगर नहीं सुना है आपने ये तो अभी देखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है कि सारी, सारी का अर्थ क्या है यहाँ, साड़ी। ठीक है, मम्मी लोग जो पहनते हैं। तो साड़ी और नारी, इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन, समझ में नहीं आ रहा कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। ये कब का उदाहरण है, जब महाभारत के समय में, महाभारत काल में द्रौपदी थी जो, ठीक है, तो उनका चीर हरण यानी कि वस्त्र हरण, जो भी बोल सकते, दुर्योधन ने शर्त में द्रौपदी को जीत लिया, और जुए में जिसको बोला जाता है, और उस समय उनका अपमान वहाँ किया गया था। तो अपमान जब किया गया था तो दुशासन को ये आदेश दिया गया कि इसकी जो वस्त्र हैं उन्हें खींचा जाए। तो साड़ी जब उतारी गई उनकी, उस समय खींचा गया, तो श्री कृष्ण ने अपने योग माया से या शक्ति से उसको इतना बड़ा वस्त्र बना दिया कि खींचते खींचते दुशासन थक गया था, परंतु जो द्रौपदी हैं उनका वहाँ सम्मान बना रहा सभा में। तो उसी को लेकर यहाँ बताया गया है कि उस समय समझ में नहीं आ रहा था सभा में लोगों को कि जो द्रौपदी हैं वो साड़ी के बीच में है या जो साड़ी है वो उनके अंदर यानी उनके बीच में है। तो यहाँ हम देखेंगे, उदाहरण समझ में आया, कन्फ्यूजन है कि साड़ी और नारी के बीच में यहाँ कन्फ्यूजन है, संशय बना रहा है उपमेय उपमान के बीच में। जैसा कि एक और उदाहरण देख लेते हैं, यह काया है शेष उसी की छाया। यह जो काया यानी शरीर है, उसको देखकर लगता है ये उसकी काया है या उसकी छाया है। क्षण भर
उनकी कुछ नहीं समझ में आया। यानी जब हम किसी दुर्बल व्यक्ति को देखते हैं, अचानक से बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि उस व्यक्ति को हुआ क्या है, ये वही है या उसका कोई रूप है या उसकी कोई छाया है। तो ये है। अगर आप लिखना चाहें एक और उदाहरण तो देख लो, लिख लो बच्चों यहाँ पे। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनको कुछ नहीं समझ आया। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे जो काया, जो शरीर है वो इतना दुर्बल हो गया कि समझ में नहीं आया कि शेष बचा है या ये उसी की छाया है। क्षण भर जिस व्यक्ति ने उनको देखा उसे भी कुछ समझ में नहीं आया। तो ये हमारा कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ पे संदेह अलंकार के 2 उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। दोनों अगर नहीं समझा एक बार फिर से समझ लो। रंग रूप आदि के सादृश्य, सादृश्य का अर्थ होता है समानता से, जहाँ संशय बना रहे दोनों में, उपमान और उपमा, यानी जिससे तुलना की जा रही है समझ में नहीं आ रहा कि तुलना किससे की जा रही है और किसकी तुलना की जा रही है। ठीक है। तो वहाँ हमारा कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार वहाँ हमारा होता है। अब देखिए उदाहरण में, यहाँ मैंने बताया कि यहाँ साड़ी और नारी यानी स्त्री और कपड़े दोनों के बीच में क्या है? संदेह है, संशय बना हुआ है कि जो साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। तो यहाँ पे साड़ी को ही नारी का रूप मान लिया गया और नारी यानी स्त्री को ही साड़ी का रूप मान लिया गया। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। यह काया है या शेष उसी की छाया। काया यानी शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि वो शेष बचा है या उसकी छाया है। छाया यानी परछाई। क्षण भर उनको कुछ नहीं समझ आया, यानी जिसने भी उसको देखा उसे भी उसकी शरीर को देख के कुछ भी समझ में नहीं आया। अब हम लास्ट पढ़ते हैं इसमें कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए बच्चे, अलंकार अभी 2-3 और बचते हैं, वो हम आपको क्लास में बता देंगे जब भी क्लास लगेगी। लेकिन इसमें क्या करेंगे कि ये हमारे बच्चों के कोर्स में आते हैं, इतना ही पढ़ेंगे। अगर आप किसी बच्चे को कोई दिक्कत है या समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए, उस बच्चे के लिए फिर हम बताते हैं क्या करना है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है। अब यहाँ मैं लिख दे रही हूँ अलंकार। तो इन सब के लास्ट में जैसे उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये आप सब पूरा करके लिखिएगा। अब हम अतिशयोक्ति अलंकार का क्या अर्थ होता है, तो जो भी स्टूडेंट नोट कर रहे हैं कॉपी में वो लिखेंगे पहले परिभाषा। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या? प्रशंसा बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर की जाए। अधिक बढ़ा चढ़ाकर की जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है, हम उसकी जो प्रशंसा होती है, हमने उसे देखा तो हम बहुत अधिक इतना सुंदर था, वो ऐसा था, वहाँ ऐसी सुंदर व्यवस्था की गई या इतनी सुंदर उसको सजाया गया, तो हम उस वस्तु की जो प्रशंसा होती है बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। तो जहाँ भी किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा बहुत अधिक की जाती है वहाँ हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे। देखिए जब क्या हुआ था रामायण समय में, यानी रामायण में ऐसा
बताया गया है कि जब सीता जी को रावण अपहरण करके ले गया था लंका में, और उनकी खोज किसने की थी? हनुमान जी ने। तो जब हनुमान जी ने उनकी खोज की और राम जी की मुद्रिका यानी अंगूठी लेकर सीता जी के पास गए और उन्हें अपना परिचय दिया कि मैं राम का भक्त हूँ हनुमान, और मैं आपके पास आया हूँ खोज करके, तो उस समय क्या हुआ था कि उनको भूख लगी और उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका में बहुत ही सुंदर सुंदर जो बगीचा था वहाँ फल लगे हुए थे, और जो हनुमान जी थे वो बानर प्रजाति के थे, तो फलों को देख के उनके मन में क्या हुआ? लालच आया, भूखे तो थे ही। तो जो हनुमान जी थे उन्होंने माता सीता से पूछा कि क्या मैं यहाँ के सुंदर फलों को खा सकता हूँ, यानी अपनी भूख मिटा सकता हूँ उनसे? तो माता सीता जी ने उन्हें क्या किया? आज्ञा दे दी कि जाओ पुत्र अपनी भूख मिटा लो। तो जब वो उन्होंने क्या किया? वो कुछ फलों को खा रहे थे, कुछ को नीचे फेंक रहे थे, तो वहाँ के जो सैनिक थे जो उस बगीचे की रक्षा करते थे उन्होंने हनुमान जी को पकड़ा, यानी उनको पकड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने उनको मारा, कई पेड़ों को उखाड़ कर ही वहाँ फेंक दिया, यानी उस बगीचे को उजाड़ दिया। तो रावण के सैनिक थे उन्होंने उनको बंदी बना लिया और रावण के सामने प्रस्तुत किया। अब जो हनुमान जी थे किसके स्वरूप थे, यानी किसका अवतार थे? शिव जी का, शिव का अवतार थे। अब उन्होंने क्या किया कि श्री राम की शक्ति का आभास दिलाया रावण को पहले से ही, कि ताकि वो अपनी गलती को स्वीकार कर ले और माता सीता को उन्हें वापस दे दे। तो रावण ने आदेश दिया कि जो बंदर होते हैं यानी बानर प्रजाति होती है उनको अपनी पूंछ से अधिक लगाव होता है, यानी प्यार होता है। तो जो बगीचा उजाड़ा था हनुमान जी ने, उसका दंड क्या दिया कि जाइए हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दीजिए। अब सारी जो लंका का जो मिट्टी का तेल था और कपड़ा उनकी पूंछ में लपेटा गया, उसको भिगोया गया और आग लगा दी गई। तो उस समय क्या हुआ था? लंका को हनुमान जी ने अपनी पूंछ के द्वारा जला दिया, यानी सोने की लंका को जला दिया। तो उसी समय का ये उदाहरण है। देखिए बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई है। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, अब देखिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार कैसे बनता है कि ये बात तो सत्य थी कि उनकी पूंछ में आग लगाई गई और उनकी पूंछ के द्वारा ही पूरी लंका को उन्होंने जलाया था। लेकिन आप इस उदाहरण को पढ़िए, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, यानी आग नहीं लग पाई, उससे पहले ही क्या हुआ? लंका सारी जल गई और निशाचर यानी वहां जो रहने वाले राक्षस थे वो भी भाग गए। तो ये क्या है? हमारा अतिशयोक्ति अलंकार का एक उदाहरण है को हनुमान जी की जो प्रशंसा है बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर यहाँ की गई है। एक और उदाहरण देखेंगे महाराणा प्रताप का। देखिए दूसरा उदाहरण देखेंगे, आगे नदियां पड़ी अपार। ठीक है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए उदाहरण है महाराणा प्रताप के, जो घोड़ा था चेतक उसके ऊपर। हमने महाराणा प्रताप के बारे में सुना है, वीर थे। तो आगे नदियां पड़ी अपार, यानी जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा बहुत सारी नदियां पड़ी और उन्होंने सोचा कि जो घोड़ा है उनका चेतक है वो नदियों को कैसे पार कर पाएगा। लेकिन राणा ने सोचा इस पार, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि तब तक चेतक ने सारी नदियों को पार कर लिया। देखिए इसमें क्या है, जो चेतक घोड़ा है उसकी प्रशंसा बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर की गई है, इसीलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार बनता है।
देखो बच्चों, ये बात सत्य है, यानी सच है कि जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था यानी चेतक, वो मन की गति से ही चलता था। यानी उनको ये कहना नहीं पड़ता था या लगाम से उनको इशारा नहीं देना पड़ता था घोड़े को कि इधर दिशा में जाना है कि उधर दिशा में जाना है। वो मन की गति से ही उसको कंट्रोल करते थे। तो आज हमने अर्थालंकार के प्रकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार पढ़े। यानी टोटल कितने हो गए? 6। ठीक है बच्चों, आपको ये कैसे समझ में आए, वीडियो मेरी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और अगर आपने, जो भी हमारा नया स्टूडेंट या कोई नया कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर करेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।